बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आज ज़मान पाक के अंदर सदर ममलिकत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सदर ममलिकत की इमरान खान से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, यकीनी तौर पर यह बड़ी ही अहमियत की हामिल होती हैं। और आज की मुलाकात में भी कुछ इंतहाई अहम डिस्कशन हुई है। यह जिस मौके के ऊपर मुलाकात हो रही है वो मौका भी बड़ा अहम है। और इमरान खान साहब को जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो पैगामात भी बड़े अहम है, और जो इमरान खान ने जवाब दिए हैं वो सबसे अहम है। तो ये मौका हम क्यों है इमरान खान के लिए, किसका पैगाम आया और सदर ममलिकत को इमरान खान ने क्या जवाब दिया, और किस तरह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर ये बात नहीं मानते हैं तो पर ठीक है, इनके ऊपर जो है ना वो आर्टिकल 6 लगवाओ, इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाओ। ये किस सूरत हाल में हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरीन चीज़ें हैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम आप ये समझ लीजिए और सुन लीजिए कि मुझे पार्टी के करीबी तरीन, यानी इमरान खान के करीबी तरीन लोग जो कि पार्टी के अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान का डायरेक्ट राब्ता इस वक्त ताकतवरों के साथ नहीं है। एक बंदा मुज़ाकरात कर रहा है और बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स रख के कर रहा है। मतलब मुज़ाकरात से बात ये मुराद ये है कि अपनी तरफ से बातचीत कर रहा है, जो यहाँ के पैगाम वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ के पैगाम यहाँ पर लेकर आता है। उसका नाम सदर ममलिकत आरिफ अलवी है। तो आरिफ अलवी साहब जब भी ज़मान पाक का चक्कर लगाते हैं, आप समझ लीजिएगा हमेशा से कि कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही होती है। इसका जिक्र आपको पता है कि जो मुखालिफ कैंप के लोग हैं, जो नून लीग के भोंपो हैं, वो भी करते हैं। उन्हें भी पता है कि सदर ममलिकत ही वो वाहिद शख्सियत है जो इमरान खान को दूसरी तरफ, यानी कि वो ताकतवर वाली साइड के ऊपर जो है ना वो बिठाने की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है और उसमें क्या बातें हुई और किसका क्या पैगाम आया और इमरान खान ने क्या जवाब दिया। ये बात जानने से सबसे पहले ये बात जानने से भी ज्यादा जरूरी है नाज़रीन कराम, इस वक्त आप ये देख लीजिए किस मौके पर मुलाकात हो रही है। फिर आपको थोड़ी सी सूरत हाल समझने में मजीद आसानी मिलेगी कि ये मौका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम देख लेते हैं कि इमरान खान को जो है ना वो क्या कहा गया। ये मौका आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि नाज़रीन कराम आज दो कोर्ट्स के अंदर इलेक्शन के ऊपर बातचीत हुई। खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो चले केस चल रहा था, इसके ऊपर अब वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। लेकिन आज केपी के और पंजाब के सिर्फ इंतखाबात की बात नहीं हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आम इंतखाबात की भी बात की है। तो बैक वक्त दोनों कोर्ट्स के अंदर आम इंतखाबात की बात होना शुरू हो गई है। और यह कहा गया, मतलब ये इस तरह के रिमार्क्स दिए गए कि ये तो नवंबर तक का टाइम लेकर गए थे, अब इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ये मौका और ये जो इस वक्त टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए जरा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है। और आज जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन कराम क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट नाज़रीन कराम हुआ ये है कि आज समाअत के दौरान ये नैब के मामले के ऊपर जो है ना वो समाअत हो रही थी। तो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के कयाम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार होंगे। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साज़ी भी मुतनाज़े हो रही है। ये नाज़रीन कराम पिछले जब से भी ये पूरा मामला चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स इंतहाई 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 अहम तरीन है, क्योंकि आज इसके ऊपर सवाल उठाया गया है कि जो आप इस पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी कर रहे हैं वो भी। और फिर इमरान खान की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस का वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा जी नैब तरामीम पर इमरान खान का हक दावा ना होने पर उन्हें दलाइल दी और कहा कि जी अदालत आर्टिकल 184(3) पर मोहतात रहे। आर्टिकल 184(3) के तहत किसी भी दरखास्त पर कानून साजी का लदम करार दी गई तो म्यार गिर जाएगा। ठीक है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मौजूदा केस के हकायक थोड़े मुख्तलिफ हैं। मुल्क की सुनिए जरा कोट अनकोट, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज कर रखी है। सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का फैसला भी कर लिया। अब मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहा हूं। चीफ जस्टिस का कहना था कि दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है,
हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को अवाम की बड़ी पुष्टपनाही हासिल रही। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत ने आज खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आई है। अदालत इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आज़म आए थे जो दयानतदार थे, फिर उन्होंने ये कहा कि एक वज़ीर आज़म को 58(2)B के तहत खत्म उनकी गवर्नमेंट की गई। आर्टिकल 58(2)B जो है ना वो ड्रैकोनियन कानून था और 1993 में इमरान खान अदालत ने यह कहा था कि हुकूमत चूंकि गलत तरीके से गई है लेकिन अब इंतखाबात ही करवाए जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना आज की समाअत और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, इससे आपको आइंदा का लाहे अमल जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इमरान खान असेंबली में नहीं और नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। इस केस में इमरान खान का हक दावा होने या ना होने का मामला नहीं बनता, यानी कि सीधा सीधा जो है ना वो जवाब दिया। फिर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सियासी खला के लिए कठिन, अवाम के लिए सियासी खला कठिन होता है। जब सियासी बुरान होता है तो अदालत को मुदाखलत करनी पड़ती है। अवाम को करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं, ठीक है। और फिर जनाब वाला और इसके ऊपर बातें हुई, मखदूम अली साहब ने भी जो है ना वो बयानात दिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नवंबर तक कराने का कहा गया था कि इलेक्शन जो है ना वो नवंबर तक जो है ना वो तैयार होगा। अब उसके बाद ये मुकम्मल खामोश हैं और फिर माजी का हवाला दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई लेकिन अब इलेक्शन ही वाहिद हल है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट किस डगर के ऊपर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल के अंदर जा रही है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ आज हुआ वो भी आप सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लाहौर हाई कोर्ट की जो वो थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी और वो किस कदर जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट समाज जो है ना उसको गर्दाना जा रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पंजाब में इलेक्शन की तारीख ने देने पर जो है ना वो समाअत हुई तो गवर्नर की तरफ से जवाब जमा करवाया गया, जी हमने तो ये जो है ना वो उनको तहलील ही नहीं किया, तो हमारा तो तब तारीख दें जब हमने तहलील की हो। तो फिर जज साहब ने कहा कि फिर तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, आप इसके ऊपर बात करें, आप इसके ऊपर जो है ना वो जवाब दें, आप कोई डेट दे दीजिए, ठीक है। यानी कि आप मतलब ओवरऑल मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि अदालत के अंदर एक माहौल बनना शुरू हो गया कि भाईजान आपको आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं जरा दूसरी तरफ और थोड़ा सा जो है ना वो आप जरा मैं ना आपको क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा। इमरान खान को भी पता है कि उनकी नाअहली का फैसला कर लिया गया है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदालतों ने फैसला किया है, ऑब्वियसली जो है ना वो एक जिस तरह से नून लीग के लोग और मतलब एक बात है वो नज़र आ रही है कि शायद इस तरह से जो है ना वो हो जाएगा। मैं अदालतों की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो फैसला हो चुका है तो इमरान खान भी तैयार हैं। लिहाजा एक बात आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त इमरान खान जो अपने सबसे अहम हथियार है यानी कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी, उनको बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्हें जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सदर ममलिकत से बात हुई है ना वो ये भी हुई है, चूंकि इलेक्शंस के ऊपर भी बातचीत हुई, आज उसका अभी वो खबर भी आ गई है। तो इमरान खान ने कहा कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आप वो मटेरियल इकट्ठा करें जिस पर बाद में इन पर आर्टिकल 6 लगाया जा सके। यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा को जो ख़त लिखा सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने और उसके ऊपर एंड पर जो 2 लाइनें लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सदर के ख़त में हवाला था कि 1812 की जंग में भी अमेरिका ने इलेक्शंस करवाए जब यूके और जंग लगी थी। 1868 की खाना जंगी के दरमियान भी जो है ना वो वहाँ पर इलेक्शंस हुए। तो जंगे हो जाएं, खाना जंगी हो जाए तो इलेक्शंस हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, खुदा ना खास्ता। आप देखें ना कि हमारा मुल्क PSL के लिए महफूज है, हमारा मुल्क इलेक्शंस के लिए महफूज नहीं है। PSL की सिक्योरिटी हम दे सकते हैं लेकिन इलेक्शंस की सिक्योरिटी, मैं PSL पे तनकीद नहीं कर रहा, ठीक है वो भी होनी चाहिए, उसको सिक्योरिटी देना भी जरूरी है। हम कतर के वो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि उधर सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम यहाँ पर जो है ना वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये मामला जो है ना वो खराब है। तो इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर जो है ना वो सीधा पैगाम दिया है कि ठीक है आप इन्हें बात समझाने की कोशिश करें, हम सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर, वाहिद इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। 2 चीज़ें हैं, किसी तरीके से आप PTI को निगोशिएट करके इमरान खान को नाअहली से भी बचाना है, ठीक है, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि शायद ये जो है ना वो फैसला किया गया है कि ये करना ही करना है। लेकिन इमरान खान अपने आप को इतने वो आसाबी तौर पर मजबूत हैं, उनने कहा कि ठीक है अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर देखें इसको हमने मैनेज कैसे करना है ना। वो 2 सूरत हाल है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी प्रेसिडेंट का इख्तियार जो आर्टिकल 45 है वो पार्डन का इख्तियार सदर ममलिकत को देता है, तो वो भी हो सकता है क्योंकि आज खबर में ना कहा गया जी आईनी इख्तियारात के बारे में जो है ना वो बात की गई। नंबर 1 वो भी हो सकता है और नंबर 2 यहाँ पर ना सिर्फ ये पार्डन के बारे में बात हो सकती है बल्कि सदर ममलिकत जो है ना वो उसके बाद ये
यहाँ पर जो है ना वो इलेक्शंस की तारीख के हवाले से अगर गवर्नर नहीं करता तो सदर ममलिकत को भी जो है ना वो कहा जा सकता है। और नंबर 3, नाज़रीन किराम, इस टाइम जितनी भी बातचीत हो रही है वो सदर ममलिकत के जरिए ही हो रही है। तो सदर ममलिकत जो है ना वो एक ब्रिज बने हुए हैं, लिहाजा अगर ये सब कुछ और अगर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं और रोका जाता है तो फिर इमरान खान की हिदायत है कि इतना आप मटीरियल इकट्ठा कर लें कि फिर बाद में इनके ऊपर, यानी कि इलेक्शन कमीशन है या निगरान हुकूमतें हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए हमारे पास जो है ना वो इनफ मटीरियल हो। तो वो हदायत भी जो है ना वो जारी की जा चुकी हैं। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।